हेलो एवरीवन। मेरा नाम है रोशन कुमार और हर महीने की तरह इस बार भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एग्रीकल्चरल करंट अफेयर्स। और ये वीडियो है जून मंथ का पार्ट 1 वीडियो, और इसके बाद जल्द ही हम जून का पार्ट 2 वीडियो भी लाएंगे। एंड आई होप कि आपकी प्रिपरेशन एएफओ आईबीपीएस के लिए पूरे स्पीड से चल रही होगी। बट रिसेंट जो सबसे अभी नज़दीक में एग्जाम है वो है नाबार्ड का, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट असिस्टेंट मैनेजर एंड मैनेजर ग्रेड ए और ग्रेड बी का एग्जाम है। तो इस वीडियो में मैं कुछ एनवायरमेंटल साइंस के क्वेश्चंस भी इंक्लूड करूंगा जो कि नाबार्ड में पूछे जाएंगे। और एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस, रूरल डेवलपमेंट के क्वेश्चंस, एग्रीकल्चर स्कीम्स के क्वेश्चन तो रहेंगे ही, क्योंकि वो ही हमारा मेन एम है। तो हमारा यूट्यूब का चैनल एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आईबीपीएस, इसको सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक का पेज जहां पर हम ये सारे वीडियो शेयर करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आईबीपीएस के नाम से, आप उसको लाइक कीजिए। और हमारे व्हाट्सएप के डिस्कशन ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं 8237783981 पर। तो आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हैं। इफको के वाइस चेयरमैन के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, किन्हें अपॉइंट किया गया है? तो ऑप्शन ए बीएस नकई, ये इफको के चेयरमैन है। और ऑप्शन बी यूएस अवस्थी, ये है इफको के मैनेजिंग डायरेक्टर। और वाइस चेयरमैन के रूप में जिन्हें नियुक्त किया गया है वो है विट्ठल रडाडिया। ये सारी चीजें आप याद रखेंगे, ये एकदम रिसेंट अपॉइंटमेंट है, तो नाबार्ड के एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। 2017-18 क्रॉप ईयर के लिए सरकार ने एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को इंक्रीज किया है कुछ फसलों के लिए। आपको बताना है कि वो कौन सा क्रॉप है इनमें से एबीसीडी जिसके लिए एमएसपी को इंक्रीज नहीं किया गया है। तो पल्स के लिए किया गया है, ऑयल सीड्स के लिए किया गया है, कॉटन के लिए किया गया है, राइस के लिए एमएसपी को इंक्रीज नहीं किया गया है। एमएसपी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एमएसपी से रिलेटेड क्वेश्चन नाबार्ड में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो दिस इज, इनमें से किस राज्य को 3 अवार्ड मिले एमजी नरेगा को लागू करने के लिए? एमजी नरेगा मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि मिनिमम नंबर ऑफ डेज फॉर एम्प्लॉयमेंट इंश्योर करता है। और ये अवार्ड्स दिए गए वेस्ट बंगाल को, ये अवार्ड्स दिए गए हमारे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। 1 जून को हर साल किस रूप में मनाया जाता है? 1 जून को हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में, और यह मनाया जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है। और सबसे पहले वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया था 2001 में, और इस साल 2017 में इसका थीम था रेज अ ग्लास। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपसे पूछ सकते हैं, इसका हेडक्वार्टर है रोम में। किसानों पर कर्ज के बोझ को कम करने के लिए किस राज्य ने कृषि ऋण समाधान योजना लॉन्च किया है? और इसमें अलोकेट किया गया है 1000 करोड़ रुपए। आपको पता होगा कि इस राज्य में किस तरह से किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है। तो ये राज्य है जिसने कृषि ऋण समाधान योजना लॉन्च किया है, वो है मध्य प्रदेश। 2017-18 खरीफ सीजन के लिए सीड इंडस्ट्री ने डिसाइड किया है कि हाइब्रिड सीड्स का रिटेल प्राइस को कट करके कम कर दिया जाएगा। तो आपको बताना है कि प्राइस को कितना परसेंट कट किया जाएगा। तो सही आंसर है 10%। हाइब्रिड सीड्स वो होते हैं जो 2 स्पेसीज को मिलाकर एक स्पेसीज हाइब्रिड बनाया जाता है। और एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है हमारे? एग्रीकल्चर मिनिस्टर है मिस्टर राधा मोहन सिंह। इनमें से कौन सा बैंक है जो कि पूरे देश के 15,500 रूरल और सेमी अर्बन ब्रांचेस में फार्मर्स मीट्स ऑर्गेनाइज करने वाले हैं? और उम्मीद है कि 10 लाख किसान इसमें आएंगे और अपनी शिकायतें बताएंगे। तो ये कर रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सीईओ है अरुंधति भट्टाचार्य। मिट्स मेगा फूड पार्क, जिसका अभी अभी इनॉग्रेशन किया गया है हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की यूनियन मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल के द्वारा, जो कि शिरोमणि अकाली दल की है। तो आपको बताना है यह फूड पार्क किस स्टेट में इनॉग्रेट किया गया? यह स्टेट है उड़ीसा। उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट है रायगढ़, वहां पर इसका इनॉग्रेशन किया गया है। और कुल लागत होगी इसके लिए 80 करोड़ रुपीज, और यह उड़ीसा का सबसे पहला फूड पार्क है। इनमें से किस बैंक ने मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम SFAC के साथ, ताकि इस बैंक के द्वारा किसानों को कोलैटरल फ्री लोन दिया जा सके? तो ये बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा।
और क्रेडिट गारंटी होगी लोन की 85% और मैक्सिमम अमाउंट जो होगा वो 1 करोड़ तक होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा जिसके सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है पीएस जयकुमार। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो हर साल 5 जून को मनाया जाता है, तो 2017 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम क्या था? तो इस बार इसका थीम था कनेक्टिंग पीपल टू नेचर। जब से नाबार्ड का नोटिफिकेशन आया है, हमने देखा है कि हमारे चैनल के जो भी वीडियोस हैं, जैसे एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स या फिर और भी वीडियोस, तो उन पर व्यूज काफी बढ़ गए हैं। तो मैं आपके सपोर्ट के लिए आपको धन्यवाद देता हूं और मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे वीडियोस आपको आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में हेल्प कर रहे हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं कि हमारे वीडियोस आपको किस हद तक हेल्प कर रहे हैं और क्या इम्प्रूवमेंट्स हमें करने चाहिए, क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए हमारे वीडियोस में, ताकि आपको प्रिपरेशन में और भी हेल्प मिले। हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, हालांकि रिप्लाई नहीं कर पाते सारे कमेंट्स का, बट सारे पढ़ते हैं और उनमें जो भी सजेशंस होते हैं उनको हम अपने वीडियोस में जरूर इंक्लूड करते हैं। तो थैंक यू वंस अगेन, कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और व्हाट्सएप पे हमें ज्वाइन कीजिए। चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। फार्मर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इनमें से किस राज्य ने एक 6 पॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान अनाउंस किया है? तो ये राज्य है तेलंगाना और इस 6 पॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान में 8,000 रुपीज कैश पर फार्मर पर एकड़ दिया जाएगा हर साल। अनुगा ANUGA जो कि एक इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है, अंतरराष्ट्रीय ट्रेड फेयर, 2017 में अनुगा का आयोजन जर्मनी के शहर कोलोन में हो रहा है और इंडिया ने अनुगा 2017 में पार्टिसिपेशन के लिए MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। आपको बताना है अनुगा इंटरनेशनल ट्रेड फेयर किस चीज से संबंधित है? तो ये है ऑप्शन ए, फूड एंड बेवरेजेस का इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। कोऑपरेटिव बैंक से लोन लेने वाले किसानों के लिए इंश्योरेंस कवर को 1 लाख रुपए से बढ़ा दिया गया और अब ये जो कैपिंग है ये हो गया है 6 लाख रुपए तक। ऐसा करने वाला वो कौन सा राज्य सरकार है? तो ये किया है राजस्थान सरकार ने। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म किस देश में खोला गया? इस सोलर फार्म में 1,60,000 पैनल्स होंगे और यह लगभग 15,000 घरों को इलेक्ट्रिसिटी देगा। तो ये किया गया है चाइना में। ये नाबार्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको पता है नाबार्ड में एक सेक्शन जनरल अवेयरनेस का भी होता है। तो नाबार्ड चूंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो पूरे वर्ल्ड में एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी इवेंट्स हैं तो उनसे क्वेश्चंस उसमें पूछा जा सकता है। तो ये नाबार्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमोडिटी डेरिवेटिव्स में ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए सेबी ने फ्रेमवर्क इशू किया है। तो आपको बताना है कि एग्री प्रोडक्ट्स के लिए जो एवरेज डेली टर्नओवर है ये कितना फिक्स किया गया है। तो एग्री प्रोडक्ट्स के लिए ये लिमिट है 200 करोड़ रुपए और बाकी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स नहीं है उनके लिए जो लिमिट है वो है 1,000 करोड़ रुपए। और सेबी के चेयरमैन है मिस्टर अजय त्यागी। इंडिया और पैलेस्टीन के बीच में MOU साइन होगा और इसके लिए कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। आपको बताना है यह MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किस फील्ड में कॉपरेशन के लिए है? तो ये है एग्रीकल्चर एंड वेटनरी रिसर्च के फील्ड में। नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी NWDA के डायरेक्टर जनरल के रूप में इनमें से किन्हें नियुक्त किया गया है? तो अभी जो प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल थे वो थे S मासूद हुसैन और इन्हें रिप्लेस करेंगे शरद कुमार जैन। ऑप्शन बी, शरद कुमार जैन। NWDA जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स का एक ऑटोनोमस बॉडी है, इसकी स्थापना हुई थी 1982 में और वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री इसकी जो मिनिस्टर है वो है उमा भारती। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इनके रिपोर्ट्स के अनुसार 2016 में प्लांट्स एंड एनिमल्स की कितनी स्पेसीज की डिस्कवरी हुई है? तो टोटल संख्या है नए स्पेसीज की, नई प्रजातियों की 499। 313 एनिमल्स की प्रजातियां खोजी गई हैं और 186 प्लांट्स की नई स्पेसीज खोजी गई है। एनवायरमेंट साइंस के क्वेश्चंस AFO एग्जाम में, IBPS के एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन नाबार्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें एनवायरमेंटल साइंस के क्वेश्चंस रहते हैं और ये क्वेश्चन एनवायरमेंट रिलेटेड है तो आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं।
और इससे रिलेटेड ये रिपोर्ट जो आया है वो 5 जून जो कि हर साल एनवायरमेंट डे के रूप में मनाया जाता है। और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके जो डायरेक्टर हैं वो है कैलाश चंद्र, और बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके डायरेक्टर है परमजीत सिंह। ये सारी चीजें आप याद रखेंगे, कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ये था हमारा वीडियो एग्रीकल्चरल करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ जून, पार्ट 1 वीडियो था, और इसके बाद हम कुछ दिनों में पार्ट 2 वीडियो अपलोड करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच हमारे वीडियो को देखने के लिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के भी सब्सक्राइब कीजिए जो लोग भी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे कि एएफओ, नाबार्ड, जेआरएफ, उनके लिए ये वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल हैं। आपके रिव्यूज़ हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि हम इम्प्रूवमेंट कर सकें अपने वीडियोस में, और कुछ चीज़ें जो कि हेल्पफुल हैं उनको इंक्लूड कर सकें। हमारे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर 8000 से ऊपर हो चुके हैं, फेसबुक पेज लाइक्स जो हैं वो 2500 लगभग पहुंच चुके हैं। तो थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बी ए पार्ट ऑफ द फैमिली। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।